कहा जाता है। हिमालय के बर्फ से ढके उन पहाड़ों के पीछे एक ऐसी नगरी छुपी है जहाँ समय रुक जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ लोग अमर हैं, जहाँ प्रकृति और मानव एक हो चुके हैं। उस नगरी का नाम है शंभाला। कई धर्मों के ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र में, हिंदू विष्णु पुराण में और कई पुरानी कथाओं में यह लिखा गया है। जब धरती पर अंधकार अपनी सीमा पर पहुंच जाएगा, तब शंभाला से प्रकाश उठेगा। क्या यह एक काल्पनिक स्थान है या सच में हिमालय के अंदर एक छिपा हुआ राज्य बसा है? वहाँ के लोग कौन हैं और क्या वे हमारी दुनिया से अलग किसी और आयाम में रहते हैं? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहाँ विज्ञान भी थमा रहता है और धर्म भी चुप हो जाता है। यह है शंभाला, हिमालय में छिपा हुआ राज्य। एक ऐसी कहानी जहाँ हर बर्फ के टुकड़े के नीचे छुपा है मानवता का सबसे बड़ा राज। कल्पना कीजिए, हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ों के पीछे एक ऐसी जगह छिपी हुई है जहां मानवता के सबसे बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। एक जगह जहां लोग न तो मरते हैं न बूढ़े होते हैं, जहां प्रकृति और मानव एक साथ जीते हैं बिना किसी संघर्ष के, जहां हर मनुष्य के अंदर एक प्रकाश जग चुका है और सब कुछ शांति और समृद्धि से भरपूर है। यह शांग्री ला है, शांति का स्रोत, छिपा हुआ राज्य, या फिर एक आध्यात्मिक यूटोपिया जिसका जिक्र न केवल बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में मिलता है, बल्कि दुनिया के कई रहस्यमय ग्रंथों में भी। लेकिन सवाल यह है, क्या शांग्री ला हिमालय के अंदर एक असली जगह है? क्या यह एक और लोक है जहां सिर्फ पवित्र लोग ही जा सकते हैं, या फिर यह हमारे अंदर ही छुपा हुआ एक आयाम है जहां पहुंचने के लिए हमें अपने मन को जगाना होगा? आज हम करने वाले हैं एक आध्यात्मिक अभियान जहां माइथोलॉजी, विज्ञान और फिलॉसफी मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसे समझने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, अंतर्दृष्टि चाहिए। शंभाला का पहला जिक्र कलाचक्र तंत्र में मिलता है, एक प्राचीन तिब्बती बौद्ध शास्त्र जिसे 9वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था। यहाँ बताया गया है, हिमालय के उत्तर दिशा में बर्फ के पहाड़ के परे एक राज्य स्थित है जहाँ के लोग कालचक्र, समय का पहिया के ज्ञान के महारथी हैं। उन्होंने समय को समझ लिया है और उस पर नियंत्रण करना सीख लिया है। वहाँ के लोगों के शरीर प्रकाश से बने हैं, उनकी उम्र 1000 वर्ष से ज्यादा होती है और उनके मन में न लोभ है न क्रोध। वहाँ का प्रत्येक निवासी ध्यान और योग के द्वारा निर्वाण की अवस्था में जीता है। कालचक्र तंत्र के अनुसार शंभाला के 32 राज्यों के ऊपर एक महान राजा राज्य करता है जिनका नाम है सुचंद्र, जो खुद बुद्ध से कालचक्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद 7 और धर्म किंग्स आए जिनमें से हर एक ने धरती पर बैलेंस बनाए रखा। लेकिन भविष्यवाणी कहती है कि जब दुनिया पाप और भ्रष्टाचार में डूब जाएगी, तब शंभाला का अंतिम राजा रुद्र चक्रिन अपनी सेना लेकर आएगा और अधर्म का समापन करेगा। यानी शंभाला कोई छुपी नगरी ही नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय तंत्र है, एक दिव्य सुरक्षा है जिसे तब सक्रिय किया जाता है जब मानवता अपनी सीमा पर पहुंच जाती है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों की। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत के कुछ अंशों में लिखा है, कल्कि विष्णु का अंतिम अवतार ब्राह्मण विष्णु यशा और उनकी पत्नी सुमति के यहाँ शंभाला गांव में पैदा होगा। यानी जब कलयुग अपने अंत पर होगा, जब पाप, अन्याय और धर्म भ्रष्टता सबसे ऊपर होगा, तब एक युगांतकारी शक्ति शंभाला से प्रकट होगी। वह कल की अवतार होगा जो अंधकार को मिटाकर धरती पर पुनः सत्य और धर्म स्थापित करेगा। शंभाला यहाँ भी एक छिपे हुए अभयारण्य के रूप में आता है, एक जगह जहाँ सत्य अभी भी जीवित है, बस दुनिया से अलग होकर छुपा हुआ। कुछ विद्वान तो यह तक कहते हैं, हिंदू और बौद्ध शंभाला एक ही जगह के दो अलग इंटरप्रिटेशन है। एक तरफ शंभाला को विष्णु का जन्म स्थल कहा गया है और दूसरी तरफ एक प्रबुद्ध सभ्यता का ज्ञान केंद्र। दुनिया के कई लोगों ने शंभाला को ढूंढने की कोशिश की और हर एक ने अपना संस्करण बताया। निकोलस रोरिच, एक रूसी चित्रकार और रहस्यवादी, ने 1920 के दशक में हिमालय में एक अभियान किया था। उन्होंने लिखा कि स्थानीय लोगों ने उन्हें एक सुनहरे शहर के बारे में बताया जो कभी कभी उन्हें दूर पहाड़ों के बीच दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कोई वहां पहुंचने की कोशिश करता है वह गायब हो जाता है। रोएरिच लिखते हैं, हमने पहाड़ों के ऊपर एक अजीब चमक देखी, जैसे हवा में तैरता हुआ प्रकाश का शहर। उन्होंने इस नगरी का जिक्र अपनी किताब हार्ट ऑफ एशिया में किया। उनके अनुसार यह जगह तिब्बत के संगपो नदी के उत्तर में कहीं हो सकती है,
दूसरी तरफ भारतीय योगियों और तिब्बती भिक्षुओं का कहना है कि यह बर्फीले पहाड़ों से परे कहीं है, एक छिपी हुई घाटी, जहां पहुंचने के लिए एक अदृश्य मार्ग है जो केवल शुद्ध हृदय वाले लोगों के लिए खुलता है। कई खोजकर्ताओं ने लद्दाख, मुस्तांग और भूटान के क्षेत्रों में ऐसे निषिद्ध घाटियों का जिक्र किया है जहां हवा का दबाव, चुंबकत्व और प्रकाश सब कुछ अलग व्यवहार करता है, जैसे कोई सुरक्षात्मक ऊर्जा क्षेत्र हो। तिब्बती भिक्षु कहते हैं शंभाला तक कोई सड़क या रास्ता नहीं जाता। वहां पहुंचने के लिए न कंपास न जीपीएस, सिर्फ इनर अलाइनमेंट चाहिए। एक पुरानी तिब्बती भविष्यवाणी कहती है, जो शंभाला द्वारा आमंत्रित हैं वे रास्ता खोज लेंगे, अन्य केवल बर्फ और पत्थर पाएंगे। यानी शंभाला एक फ्रीक्वेंसी क्षेत्र है जो तभी दिखता है जब इंसान अपने मन और प्राण को उस फ्रीक्वेंसी के बराबर कर लेता है। साधु कहते हैं कि कई योगियों ने ध्यान के दौरान शंभाला देखा है, एक सुनहरा घाटी जहां सब कुछ रोशनी से भरा हुआ था, जहां एक मंदिर से ब्रह्मांडीय मंत्र गूंज रहे थे। उन्होंने कहा, वहां कोई सूरज नहीं था लेकिन सब कुछ प्रकाशित था। यह बताता है कि शंभाला एक आध्यात्मिक कंपन है, एक चेतना आयाम जहां पहुंचना शायद एक आत्मा यात्रा है, न कि एक ट्रैक। पश्चिमी रहस्यवादी जैसे सेंट यवेस डी ऑल्वेड्रे, हेलेना ब्लावत्स्की और फर्डिनेंड ओसेंडोव्स्की ने शंभाला को अघार्ता की राजधानी बताया। अघार्ता एक गुप्त दुनिया जो कथित तौर पर धरती के अंदर है। कहा जाता है अघार्थ के लोग लाइट बीइंग्स हैं जो धरती के ऊर्जा ग्रिड्स और मानव विकास को चुपचाप गाइड करते हैं। शंभाला उनका आध्यात्मिक राजधानी है, एक कॉस्मिक हब जहां से यूनिवर्सल नॉलेज रेडिएट होता है। कुछ ओकल्टिस्टों ने लिखा है शंभाला के लोग क्रिस्टलाइन शहरों में रहते हैं, जहां से उनके ऊर्जा रिएक्टर पूरे हिमालय को स्थिर करते हैं। वहां का तापमान स्थिर होता है और वातावरण आत्मनिर्भर है। एक और चौंकाने वाला दावा, नाजियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तिब्बत में शांग्री ला और अघार्टा की खोज के लिए एक गुप्त अभियान भेजा था। उनका मानना था कि यहाँ से प्राचीन महाज्ञान मिल सकता है जो उन्हें विश्व प्रभुत्व में मदद करेगा, लेकिन उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं आया। अब आधुनिक विज्ञान भी कुछ संकेत देती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रों में चुंबकीय विसंगतियां, विद्युत चुंबकीय विकृतियां और गुरुत्वाकर्षण अनियमितताएं देखी गई हैं। कंपास फेल हो जाता है और रेडियो सिग्नल विकृत करते हैं। नासा और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कुछ जगहों पर अस्पष्टीकृत तापीय हस्ताक्षर रिकॉर्ड किए हैं, जैसे जमीन के अंदर कोई सक्रिय प्रणाली हो, लेकिन कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्राकृतिक भूतापीय क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विद्वानों का कहना है ये वही सुरक्षात्मक ऊर्जा कवच हैं जो शंभाला को आधुनिक दुनिया से बचाते हैं। कालचक्र तंत्र के अनुसार अंतिम युग में शंभाला के राजा रुद्रचक्रिन अपनी सेना लेकर आएंगे, एक स्पिरिचुअल आर्मी जो डार्कनेस और इग्नोरेंस के खिलाफ लड़ेगी। यह बैटल फिजिकल नहीं, मेंटल और स्पिरिचुअल होगी। एक ऐसी लड़ाई जहां सत्य और माया टकराएंगे, और जब सत्य विजयी होगा धरती पर एक नया युग शुरू होगा। दैट एज ऑफ ट्रूथ, एक समय जब सब कुछ सामंजस्य में होगा। यानी शंभाला एक सीड ऑफ होप है, एक रिमाइंडर कि चाहे अंधकार कितना भी बढ़ जाए, प्रकाश कभी मिटता नहीं। साधु कहते हैं शंभाला कोई जगह नहीं, एक अवस्था है। वह अवस्था जहां मन पवित्र हो, जहां हम अपने अहंकार और इच्छा से परे हो जाएं। शंभाला हमारे अंदर छुपा हुआ है, हमारे हृदय में। और जब हम ध्यान, करुणा और सत्य के पथ पर चलना सीख लेते हैं तो हम अपने अंदर के शंभाला तक पहुंच जाते हैं। एक तिब्बती भिक्षु ने कहा था, यू विल नो यू आर इन शंभाला व्हेन पीस नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन द वर्ल्ड आउटसाइड यू। तो दोस्तों, शंभाला क्या है? हिमालय के अंदर एक गुप्त नगरी, एक आंतरिक पृथ्वी सभ्यता, या एक चेतना क्षेत्र जो हमारे अंदर ही छुपा है। जो भी सच हो, हिमालय के वो शांत पहाड़ आज भी कुछ कह रहे हैं। बर्फ के नीचे कुछ तो धड़क रहा है, कुछ पुराना, कुछ पवित्र, कुछ जीवित। शायद शंभाला वहाँ है, बस हमें देखने की नजर चाहिए, क्योंकि कुछ राज कभी समझे नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं।